हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड फ्रॉम एफएमजी क्लासेस। आज 2023 का आखिरी दिन है और आज इस साल में, पूरे साल में हमने बहुत कुछ लर्निंग लिया होगा, हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ गुड एक्सपीरियंसेस होंगे। इन सबको एक ग्रेसफुल वे में एक्सेप्ट करते हुए इस साल को हम अलविदा कह रहे हैं और आने वाले साल 2024 के लिए एक जबरदस्त प्लान के साथ, एक जबरदस्त रूटीन के साथ, एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ हमें अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा 100% पूरा झोंकना होगा। तो चलिए, इस साल को हम अलविदा कह के 2024 के लिए जो हम रिजोल्यूशन लेते हैं, जैसा कि आप सबने सुना होगा बहुत जगह पे कि हम रिजोल्यूशन जो भी लेते हैं, जो हमने अपने आप से वादा करते हैं कि आज के बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो हो नहीं पाता है। तो वो क्यों ब्रेक हो जाता है और कैसे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं एक आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं। उस टेक्निक को फॉलो करें और आज से ये रिजोल्यूशन ले। जैसा कि रिजोल्यूशन आप सब जानते हैं कि सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए कि एक, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वेकअप। दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा मेडिटेशन या योगा, चौथा कुछ नई किताबें पढ़ना, कुछ नए चीज को सीखना, और पांचवा और आखिरी चीज, हमें अपने मानसिकता को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप भगवान का पूजन करें सुबह सुबह, या जो भी भगवान का आप मनन ध्यान कर सकते हैं। आप जिसको भी अपना गॉड मानते हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं, कुछ समय उसको आप दे सकते हैं, कुछ वक्त आप बिता सकते हैं उनके साथ अकेले में, शांति में। तो वो आपको एक आध्यात्मिक अवेकनिंग देगा और एक आपको मोटिवेशन देगा कि आप गलत रास्ते पे ना चल के सही रास्ता अपनाएं। जब भी आप कंफ्यूज हो, वो आपको गाइड करेगा, आपका इंटरनल एक पावर आएगा आपको जो आपको गाइड करेगा कि आप सही रास्ते को चुने। तो चलिए, वो टेक्निक क्या है और ये रिजोल्यूशन जो हम लेंगे सुबह उठने का, योगा मेडिटेशन, इसको हम कंटिन्यू कैसे कर सके। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन अगले ही 3-4 दिन बाद वो पूरी तरह फिर से जीरो पे आ जाते हैं और वो फिर पूरा नहीं हो पाता है और उसका हमें रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है, उसका हमें बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। तो वो हम कौन सा टेक्निक यूज करें जिससे कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहला टेक्निक, और जो है एक जापानीज टेक्निक है जिसको हम कैजन बोलते हैं। कैजन का मतलब हुआ कि स्मॉल बट स्टेडी इंप्रूवमेंट। स्मॉल बट स्टेडी इंप्रूवमेंट, टेक ए स्मॉल स्टेप एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप करने जा रहे हैं, सपोज आप सो के उठने का प्रण ले रहे हैं कि कल से मैं सुबह जल्दी सो के उठूंगा, तो आप आज जितने बजे भी सो के उठ रहे हैं उससे सिर्फ 10 मिनट पहले उठने का कोशिश कीजिए, सिर्फ 10 मिनट पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप 6:50 में उठिए, इसका आप अलार्म लगाइए या इसके लिए आप प्रण कीजिए। ना कि आज 7 बजे उठ रहे हैं तो कल 5 बजे का आप अलार्म लगा लीजिए तो आप नहीं उठ पाएंगे। 7 बजे का 6:50 में कीजिए, फिर एक हफ्ते इसको कंटिन्यू कीजिए, फिर 6:50 से 6:40 में आइए, एक हफ्ते कंटिन्यू कीजिए, 6:40 से 6:30 में आइए, एक हफ्ते कंटिन्यू कीजिए, और वैसे करते करते आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने में आप 5:30 का आपका ऑटोमेटिक अलार्म फिट हो जाएगा ब्रेन में और आप 5:30 में आराम से उठ सकते हैं। दूसरा, आप रनिंग का या एक्सरसाइज का लेते हैं तो पहले दिन पूरा जिम में जाके 3 घंटा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। या अगर आप फ्री हैंड कर रहे हैं तो पहले ही दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन अगर 10 मीटर का आप वॉक कर रहे हैं तो अगले दिन सिर्फ 1 मीटर बढ़ाइए और 11 मीटर का वॉक कीजिए। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर 100 मीटर नेक्स्ट डे कीजिए। 10 कदम ही आगे बढ़ाइए, लेकिन 10 कदम बढ़िए, रुकिए मत। देखिए, कई बार ये भी होता है कि हम रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर सोचते हैं कि अरे यार, अब 2 दिन हमारा ब्रेक लगता है, तीसरे दिन हम बोलते हैं अब नहीं होगा। देखिए, गिर जाना गलत बात नहीं है, गिर जाना, फेल हो जाना गलत बात नहीं है। अगर आप फेल होके वापस खड़े नहीं होते हैं, ये गलत बात है। अगर आपका डिसकंटिन्यूटी भी आ जाए तो उसको सोचिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा ब्रेक था, फिर से आप बाउंस बैक कीजिए, फिर से आप रिकवरी मोड में आ जाइए और चालू हो जाइए अपने काम को लेके। फिर से आप उतना ही इंथुजियाज्म के साथ एक्टिव हो जाइए। ये नहीं कि 4 दिन बाद अगर ब्रेक लग गया, 2 दिन नहीं हुआ तो फिर बंद कर दिया कि अरे यार अब मुझसे नहीं होगा। नहीं, आपको कंटिन्यू करना है इस चीज को कि अगर अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 2 दिन ब्रेक लगा कोई बात नहीं, फिर से आप आइए, फिर से आप रिदम में आइए, फिर से आप कंटिन्यू कीजिए प्रोसेस को। और देखिए कि कैजान जो टेक्निक है, एक कदम आगे बढ़िए और
आज अगर 10 सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं तो कल 11 सीढ़ी चढ़िए, सिर्फ एक कदम, ना कि एक ही बार आज 10 चढ़े, कल 20, परसों 30, तो चौथे दिन हो जाएंगे आप फिर से जीरो पे। वन स्टेप एट ए टाइम, स्मॉल इंप्रूवमेंट, कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग स्मॉल इंप्रूवमेंट। ये स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट क्या होगा, आपको एक बार कंपाउंडेड वे में लेके आएगा, और जब आपको कंपाउंडेड वे में इसका रिटर्न आपको जब मिलेगा, वो 1 साल 2 साल 1.5 साल बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज किए कल ही मिल जाएगा आपको रिजल्ट। तो कल का रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। कोई भी आपके अंदर जो बैड हैबिट्स हो, अगर आप छोड़ना चाहें तो ऐसा प्रण मत कीजिए कि मुझे कल ही छोड़ देना है। ना तो कोई भी आदत 24 घंटे में लगती है, और ना ही कोई आदत 24 घंटे में खत्म होती है। आदत बनने में भी टाइम लगता है और आदत छूटने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप में कोई गलत आदत लग चुकी है, किसी चीज का आपको लत लग चुका है, तो आप उसको छोटे छोटे वे में धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश कीजिए, ना कि एक दिन में। ठीक है, तो इस कैजान टेक्निक को, स्मॉल इंप्रूवमेंट एट ए टाइम को जरूर फॉलो कीजिए, और आने वाले 2024 में आप बहुत एक सक्सेसफुल इंसान बनिए। आप जो आपका ड्रीम है उसे पाइए, और उसके लिए पूरे जी जान लगा के मेहनत कीजिए, 100 and 200% अपना दीजिए। होप आप लोग अपने पूरे दम खम के साथ 2024 में अपने आप को बाउंस बैक करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद।